ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आदेशिकाओं के बारे में जानेंगे कि कब कोई व्यक्ति न्यायालय पर उपस्थित नहीं आता है तो न्यायालय किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए जिन जिन आदेशिकाओं को जारी करती है उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सीआरपीसी के अध्याय 6 में धारा 61 से 90 तक में हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत समन, वारंट, उद्घोषणा और कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे पहले हम समन के बारे में जानेंगे। किसी भी स्वस्थ विचारण के लिए आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी कार्रवाइयां अभियुक्त की उपस्थिति में हो। इसका कारण यह होता है कि अभियुक्त को प्रतिरक्षा का पूरा अवसर दिया जाना ही आपराधिक न्याय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है। मामले के विचारण के समय अगर अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उपस्थिति समन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। समन के द्वारा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। अब अगर हम इसकी बात करें तो सीआरपीसी की धारा 61 में समन के प्रारूप के बारे में बताया गया है तथा धारा 62 से 69 तक 62 से 69 तक समन की तामील की विभिन्न रीतियों का वर्णन किया गया है। तो 61 में समन का प्रारूप बताया गया, बाकी 62 से लेकर 69 तक में कैसे समन की तामील कराई जाएगी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। समन का अगर हम अर्थ देखें तो सीआरपीसी में समन को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य भाषा में अगर हम समन का अर्थ समझते हैं तो समन एक ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तारीख, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। कि वह व्यक्ति किसी एक निश्चित तिथि पर, समय और किसी स्थान पर उपस्थित होने के लिए एक ऐसा आदेश दिया जाता है कि वह व्यक्ति उस समय पर हाजिर हो। समन में निम्नलिखित दो बातों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो समय, स्थान और तिथि, दूसरा अपराध की प्रकृति। अब हम देख लेते हैं धारा 61 में समन का प्रारूप, धारा 62 में समन की तामील कैसे की जाएगी, धारा 63 में निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील, धारा 64 में जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील, धारा 65 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया, धारा 66 सरकारी सेवक पर तामील, धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, धारा 68 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम देखते हैं आगे। धारा 61 में समन का प्रारूप बताया गया है। संहिता की धारा 61 के अनुसार समन के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले यह लिखित होना चाहिए, दूसरी यह 2 प्रतियों में होना चाहिए, यह हस्ताक्षरित होना चाहिए, उस पर न्यायालय की मुद्रा अंकित होनी चाहिए। इस प्रकार समन में उपस्थित का एक सहज, साधारण एवं प्रथम माध्यम है। समन लिखित होना चाहिए तथा 2 प्रतियों में जो होना चाहिए, क्योंकि एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाती है जिस पर समन की तामील किया जाना होता है। समन का हस्ताक्षरित होना, तो हस्ताक्षर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या कोई ऐसा अन्य अधिकारी होना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया हो। और समन पर जो न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, मुद्रा उस न्यायालय की होनी चाहिए जिस न्यायालय ने उस समन को जारी किया हो। धारा 62 देखते हैं जिसमें समन की तामील बताई गई है। तो धारा 62 से लेकर 69 तक में समन की तामील की विभिन्न रीतियों का उल्लेख किया गया है। इसमें देखते हैं 62, तो 62 को व्यक्तिगत तामील या पर्सनल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। 62 के अंतर्गत तामील की जिस रीत का उल्लेख किया गया है उसे व्यक्तिगत तामील कहते हैं। व्यक्तिगत, पर्सनल सर्विस। समन की तामील का यह सबसे अच्छा एवं उपयुक्त तरीका है। इसके अनुसार प्रत्येक समन की तामीली पुलिस अधिकारी द्वारा, या कौन करेगा पहले, पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा
या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा जारी की जाएगी। कितने लोगों पे समन जारी करने की इसमें बात हुई इस खंड में? 3 लोग निकल गए। सबसे पहले पुलिस अधिकारी, फिर समन जारी करने वाला जो न्यायालय है वो अगर चाहे तो किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा भी जारी किया जा सकता है। समन की तामीली यथासंभव अभियुक्त के निजी रूप में समन की एक प्रतिलिपि देकर की जाएगी। जब समन लेके कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाता है तो सर्वप्रथम वह समन के साथ साथ एक प्रतिलिपि भी देता है। समन की एक प्रतिलिपि उसे दे देता है। यदि तामील करने वाला अधिकारी अपेक्षा करे तो समन में नामित व्यक्ति समन की दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर रसीद के रूप में हस्ताक्षर कर देता है। 2 प्रति में जाता है, ये हमने आपको धारा 61 में बताया था कि जो समन होता है 2 प्रतियों में जाता है। 1 प्रति होता है तो जिस व्यक्ति को समन दिया जा रहा है उस व्यक्ति को 1 प्रति दे दी जाती है। दूसरी प्रति जो होती है उस दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उस व्यक्ति का साइन लेके वह प्रति वापस आ जाती है और वह प्रति न्यायालय में फाइल में संलग्न कर दी जाती है। तो ये हमने आपको व्यक्तिगत तामील धारा 62 के अंतर्गत बताया, जिसमें हमने बताया कि जो तामील होगी वो पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी या न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। और जिस व्यक्ति को समन की तामील की जा रही है उसको एक समन की कॉपी रिसीव करा दी जाएगी। दूसरी कॉपी पर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर करा के उस कॉपी को न्यायालय की फाइल में लगा दिया जाएगा। समन लेने से इनकार अथवा उसके अभिप्राप्ति से इनकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर किसी व्यक्ति पर समन की तामील की गई और वो उस व्यक्ति ने समन लेने से इनकार कर दिया तो वो धारा 173 आईपीसी के तहत दंड का भागी नहीं होगा। अगली धारा देखते हैं तो धारा हम 63 में देखते हैं तो ये निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील, इसे निगमित निकायों और समितियों पर समन की तामील के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। स्पष्टीकरण भी बताया गया इस धारा में निगम से कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय विपरीत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी आती है। तो ये हमने धारा 63 देखा। क्या बताता है धारा 63? कि निगमित निकायों और समितियों पर समन की तामील। तो अगर कोई निगमित निकाय समिति के नाम से समन जारी किया जाता है तब धारा 63 के अनुसार समन की तामील किस पे की जाएगी? तो 3 व्यक्ति पर की जा सकती है। सबसे पहले निगम के सचिव पर की जाएगी समन की तामील या स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकती है। निगम का सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी, इन पर समन की तामील की जा सकती है। और ऐसे समन की तामील निगम के भारत में के मुख्य अधिकारी के पता पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकेगी। इस तरह से हमने धारा 63 को भी कंप्लीट कर लिया। अगली धारा 64 देखते हैं 64 में। जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील किस पर हम करेंगे, इसके बारे में धारा 64 प्रावधान करती है। जहां समन किया गया है व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, यानी कि पूर्व सावधानी बरती गई और देखा गया नहीं मिल सका, वहां समन की तामील 2 प्रतियों में से 2 प्रति में समन जारी की जाती है। ये हमने कहाँ बताया था? तो 61 में हमने बताया था कि समन 2 प्रतियों में भेजा जाएगा। तो 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के, यानी कि उसके परिवार के, कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास, इंपॉर्टेंट है, वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसा छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। स्पष्टीकरण है,
सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। क्या हमने इसमें समझा कि धारा 64 में सबसे पहले बताया गया है कि जिसे देखिए सामान्य नियम यही है कि जिस व्यक्ति के नाम वो समन जारी किया गया है उसी व्यक्ति को ही समन की तामील कराई जाएगी। परंतु अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि वह व्यक्ति नहीं मिल पाता है, तब ऐसी दशा में धारा 64 अप्लाई करेगी और वहाँ पर उस समन की एक कॉपी उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स में, वो भी कौन होना चाहिए, वह व्यक्ति वयस्क होना चाहिए और पुरुष सदस्य होना चाहिए, उस व्यक्ति के पास एक कॉपी छोड़कर और दूसरी कॉपी पर साइन करवा के लाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, वयस्क पुरुष सदस्य होना चाहिए, महिला नहीं आएगी। अगर कोई वयस्क महिला सदस्य है तो उस पर समन की तामील नहीं मानी जाती। इसका अपवाद है सीपीसी में ऑर्डर 5 रूल 15 में महिला को समन की तामील की जा सकती है, परंतु सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान नहीं बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जामों में ये पूछा गया है। और इसके अंतर्गत ये भी आता है कि जो सेवक होता है क्या फैमिली मेंबर्स में आता है कि नहीं आता, तो सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं होता है। अगली धारा हम देखते हैं तो 65 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। सामान्य नियम हमने क्या बताया था कि जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है उसको समन की तामील कराएंगे, वो भी नहीं मिल रहा है तो धारा 64 अप्लाई करेगी। तो उसके घर में किसी वयस्क पुरुष सदस्य को एक कॉपी प्रदान करके समन की तामील करा सकते हैं। अब अगर घर में भी कोई ना मिल पाए, यानी कि 62 भी नहीं अप्लाई हो पा रहा है, 64 भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तब 65 आएगी। 65 क्या कहती है, इस 65 को प्रतिस्थापित तामील सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिस्थापित तामील कौन सी होगी, तो 65 धारा होगी। 65 हो गया जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके, यानी कि धारा 62, धारा 63 एवं धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके, तो तामील करने वाला अधिकारी क्या करेगा। तो सबसे पहले वह अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जिसमें समन किया गया है व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, जहाँ पर वो रहता है निवास करता है, मामूली तौर पर किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा। और जब न्यायालय ऐसी जांच के पश्चात, यानी कि जहाँ वह रहता है उसका घर है, निवास स्थान है, उसके सहज दृश्य मतलब किसी बाहरी भाग में जहाँ से वह समन आसानी से देखा जा सके, किसी सहज दृश्य भाग में उस एक कॉपी को चिपका दिया जाएगा। तब न्यायालय से जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे या घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है, इसी रीत से तामील का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। यानी कि उसके घर के बाहर एक कॉपी चिपका दी जाएगी और न्यायालय जांच करने के पश्चात घोषित कर देगा कि समन की तामील हो गई है। अब अगली धारा हम देखते हैं तो 66 देखते हैं, 66 जिसे सरकारी सेवक पर तामील। अब कोई जो व्यक्ति है वो सरकारी सेवक है, अब उस पर अगर समन की तामील करनी है तो हम क्या उपाय करेंगे, तो उसके लिए धारा 66 आती है। धारा 66 इसका खंड एक कहता है कि जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उस न्यायालय को लौटा देगा। ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। तो धारा 66 में सिर्फ इतना बताया गया कि सरकारी सेवक पर अगर तामील करना है तो उसके कार्यालय के प्रधान को भेजा जाएगा और धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। ये धारा 66। धारा 63, 66 और 69 ये विशेष समन होते हैं। अगली धारा देखते हैं 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील के बारे में प्रावधान करता है। ये बताता है कि जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है। यह समन
किया गया व्यक्ति निवास करता है। तो अगर स्थानीय सीमाओं के बाहर वह व्यक्ति निवास करता है, ऐसी दशा में जो समन होगा वो न्यायालय उस जिस क्षेत्राधिकार में, जिस स्थानीय अधिकारता में वह व्यक्ति रहता है, उसके मजिस्ट्रेट को भेजेगा। उस स्थानीय अधिकारता के मजिस्ट्रेट को 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके स्थानीय अधिकारता के अंदर वह व्यक्ति निवास करता है। 67 सिर्फ इतना बताता है। 68 कहता है कि ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। तो जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसके स्थानीय अधिकारता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य या शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन प्रदत्त या निवेदित किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था धारा 62 या 64 में उबंधित प्रकार से प्रष्टांकित होना तात्पर्य से साक्ष्य में ग्राह्य होगा और जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। खंड 2 कहता है कि इस धारा में वर्णित शपथ पत्र की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। 68 क्लियर हो गया। इसने कहा ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत क्या होगा, तो वहाँ पे एक एफिडेविट छोड़ के समन की तामील की जा सकती है। 68 कंप्लीट हो गया। धारा 69 देखते हैं, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रेट डाक द्वारा की जाए। तो अगर साक्षी पर समन की तामील करनी है तो समन की एक प्रति तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर की जाएगी जहां पर वह रहता है, निवास करता है या कोई काम करता है, कारोबार करता है या अपने अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। ऐसे स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समन की तामील की जाएगी। खंड 2 बताता है कि जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य प्रष्टांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई। अगर साक्षी ने समन को स्वीकार कर लिया है तब भी समन की तामील मानी जाएगी। अगर उसने समन लेने से इनकार कर दिया है तो भी न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की तामील हो गई है। कहाँ पे करेंगे साक्षी के लिए, तो जहाँ पर वह निवास करता है, कार्य करता है या अपने लाभ के प्रयोजन के लिए काम करता है, ऐसी जगहों पर समन की तामील की जा सकेगी। तो इस प्रकार हमने आपको समन के बारे में जो भी प्रावधान थे सीआरपीसी में उनके बारे में बताया। इसके साथ साथ सीपीसी में भी इसके समन के बारे में प्रावधान किया गया है। सीपीसी धारा 27 जिसमें प्रतिवादियों को समन बताया गया, 28 जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां समन की तामील बताई गई, 29 में विदेशी समनों की तामील बताई गई है और 31 में साक्षी को समन की तामील बताई गई है और इसके बारे में आदेश 5 में प्रोसीजर बताया गया है। तो ये सीपीसी था। बाकी सीआरपीसी के बारे में हमने समन के बारे में जो भी प्रावधान थे आपको बताया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम वारंट के बारे में एवं उद्घोषणा एवं कुर्की के बारे में भी वीडियो लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।